हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज का आर्मोल ठीक करना बताऊंगी और साथ में मैं ये बताऊंगी कि ब्लाउज का गला यदि छोटा हो गया हो तो उसे बड़ा कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से हम पहले तो ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे उसका आर्मोल ठीक करने के लिए। कई बार क्या होता है, जो आर्मोल की सिलाई होती है अगर वो सीधी होती है तो उसे लूज करना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन इस तरह की सिलाई रहती है तो उसे हम लूज नहीं कर पाते, हमें दिक्कत आती है। तो उसे हम ठीक करना आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम आर्मोल की सिलाई खोल लेंगे। तो यहाँ पर मैं पतली कैंची से सिलाई काट दूंगी। इसी तरह से हम दोनों बाजू की सिलाई काट दूंगी। तो कैंची की सहायता से बाजू को खोल लेंगे पहले। तो इस तरह से सिलाई को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू खोल लिया है इस तरह से। तो अब हम बराबर करते हुए इस सिलाई को हम चेस्ट की तरफ सिलते हुए ले जाएंगे और दूसरी तरफ का भी इसी तरह से हम करेंगे। दूसरी तरफ का भी सिलाई हम कपड़े को बराबर करते हुए चेस्ट की तरफ ले आएंगे। यदि कपड़ा एक तरफ कम हो तो आप दूसरा कपड़ा यहाँ पर जोड़ लें और इसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। पहले हम इसे सिल लेते हैं। कपड़े को बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है मैंने। इसके बाद हम बाजू में गोलाई देंगे इस तरह से। जो भी आपकी बाजू की गोलाई हो, गोलाई का हम पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर से मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। इसी तरह से हम बाजू के दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे और आर्मोल को तैयार करेंगे। इसके बाद गले को और बड़ा कैसे किया जाए वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आगे का गला छोटा हो तो हम यहाँ से सिलाई खोलेंगे और आगे का गला ठीक है और पीछे का गला छोटा है तो हम कंधे पर से सिलाई खोलेंगे। तो इसमें हमारा आगे का गला ठीक है तो हम कंधे पर से हम सिलाई खोलेंगे। तो जो गले की पट्टी है, जो पट्टी लगाकर सिलाई की गई है, ये तुरपाई वाला गला है, ध्यान रखें। तो हम कंधे से 2 इंच छोड़कर या फिर आप 1 इंच छोड़कर सिलाई को खोल लें। पूरी सिलाई हम खोल लेंगे, यानी जो तुरपाई किया हुआ है उसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पीछे के गले की पूरी तुरपाई खोल ली है। ये देखिए
इस तरह से कंधे से 1 इंच नीचे की। तो अब हमें इसमें कटिंग करना होगा। गोलाई देते हुए हम जो भी ये तुरपाई वाला हिस्सा है इसे हम गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के लिए हम इसे बराबर करके फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमें पहले इसे फोल्ड करके बराबर कर लेना है। उसके बाद हमें आधे इंच से भी कम का निशान लगाना है, जिससे कपड़ा हमारा ज़्यादा ना कटे। आधे इंच से कम का निशान लगाना है, ध्यान रहे, वरना गला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम दोनों तरफ साथ में ही काटें। निशान के हिसाब से हम गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो कंधे से 1 या 1.5 इंच छोड़कर हमें कटिंग करना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें उरेबी पट्टी काट कर जोड़ेंगे। तो उरेबी पट्टी मैंने यहाँ पर काट के ले लिया है। उरेबी पट्टी मतलब कपड़े को हम तिरछा काटते हैं, जिसमें उसमें लचीलापन आए। तो उरेबी पट्टी जोड़ने से पहले हम गले में जो सिलाई लगाएंगे वो अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पहले एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम उरेबी पट्टी जोड़ेंगे। सिलाई हमें इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है और अस्तर और कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसके लिए हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे। यदि आपका ब्लाउज बिना अस्तर का है तो उसमें सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट उरेबी पट्टी जोड़ सकती हैं। तो चलिए पहले हम इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम उरेबी पट्टी जोड़ेंगे। तो इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम एक सिलाई लगाकर पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई मैंने लगा लिया है। अब उरेबी पट्टी कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पट्टी जोड़ने के लिए सबसे पहले हम जो हमने पीछे का गला कटिंग किया था उसके ऊपर हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया था। तो जो हमारी ये ऊपर वाली तुरपाई है उसे हम हल्का सा और खोल लेंगे, यानी गले के ऊपर जो हमने कपड़ा छोड़ा था थोड़ा सा हम उसे खोल लेंगे इस तरह से। और उसके ऊपर हम ये उरेबी पट्टी रखकर तिरछे में कपड़े को हल्का सा खींच कर ही रखेंगे हम पट्टी वाले कपड़े को, और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम गोलाई देते हुए लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पट्टी को हल्के हाथ से खींचते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे कंधे की तरफ जब हम सिलाई ख़त्म करेंगे तो वहाँ भी हम थोड़ा सा तुरपाई वाला हिस्सा खोल लेंगे और पट्टी को जोड़ लेंगे। तो पट्टी जोड़ लिया है हमने। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। और इसके बाद हम इसे सीधा करके
छोटा छोटा हमें कट लगाना है, जिससे कि गला हमारा अच्छे से बैठ जाए और कपड़ा खींचे ना। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हम छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको अच्छे से पहले से हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कपड़े को, जो थोड़ा कपड़ा हमारा किनारे पे बचा था, उसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और वापस एक फोल्ड और कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और फिर से हम एक फोल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पहले हम बैठा लेंगे और फिर हम सुई से तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैठा लिया है और अब मैं तुरपाई कर रही हूँ इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर दबा देंगे। तुरपाई हमें इस तरह से करना है जिससे कि हमें बाहर सिलाई कम दिखाई दे और अंदर की तरफ धागे ज़्यादा दिखाई दें। तो इस तरह से हम पूरे गले में तुरपाई कर लेंगे। तो पूरे गले में तुरपाई हो गई है। अब हम इसे प्रेस कर देंगे जिससे सिलाई अच्छी तरह बैठ जाए। तो इस तरह से प्रेस को हल्का दबाते हुए हम गले को प्रेस कर लेंगे। तो गला तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप ब्लाउज या सूट का गला ठीक कर सकते हैं। इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमने इसकी कटिंग करके इसकी तुरपाई की है। तो इस तरह से आप अपने सूट या ब्लाउज का गला आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।